हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। कर रहे हैं डीरेट फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 2 और 3-4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जिसने नहीं देखा हो वो देख लेना। अभी मैंने प्लेलिस्ट बनाई नहीं है, लेकिन अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको वीडियो वाला सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, सेकेंड ईयर का भी प्लेलिस्ट ये जो आपका है ना सेकेंड यूनिट का भी आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। और अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये क्यों बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस न्यू ऐड हुए हैं लास्ट ईयर में, तो उनको हम कवर कर रहे हैं ताकि कुछ छूटे ना। अब देख लीजिए कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। इधर क्वेश्चन आया हुआ है किसका, राइम्स का। अब आप राइम्स जानते होंगे कि राइम्स क्या होता है। आपके स्कूल कॉलेज में छोटे बच्चों को प्राइमरी यहाँ तक कि अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए भी राइम्स का यूज़ होता है। मतलब एक लयबद्ध होकर गीत के माध्यम से बच्चों को थोड़ा सा मतलब पोयम के थ्रू चीज़ों को सिखाया जाता है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि पोयम्स का या राइम्स का किसी भी टीचिंग स्किल में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। इवन तो आपके इंटरव्यूज़ वगैरह में भी इस क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट जगाने के लिए आप क्या करेंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, किसी में भी अगर आप चाहते हैं ना कि हमको कोई भी चीज़ अच्छे से याद हो जाए, तो राइम इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। यहाँ तक कि जो लोग कॉम्पिटिशन्स वगैरह की भी तैयारी करते हैं, तो जब उनको कोई चीज़ याद नहीं होती तो वो क्या करते हैं, सिर्फ तुकबंदी बना लेते हैं, राइम्स के थ्रू उसको सीख लेते हैं। एक क्योंकि गीत की तरह होता है तो वो जल्दी से लर्न हो जाता है हम लोगों को। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी क्वेश्चन यही है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राइम्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 तरीके से पूछे गए हैं। यहाँ पर मैंने छोटा क्वेश्चन इसलिए ले लिया है क्योंकि ऐसा पूछा गया था, बट इसी के साथ में ही ना ऐसे भी क्वेश्चन किया हुआ है। ऐसे होता है ना, और होता है, देखो मैं दिखा देती हूँ, कभी बच्चों को ना समझ नहीं आता। ये आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। देख रहे हो ना, ये इस तरीके से मतलब क्वेश्चन दो होते हैं बट उनका आंसर एक ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको रीड कर देती हूँ। राइट अ नोट ऑन द यूज ऑफ राइम्स, चैंट्स एंड सॉन्ग्स, स्टोरीज एंड पोएम्स टू टीच लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। यानी कि एक नोट लिखना है हमको राइम्स, चैंट्स, सॉन्ग्स और स्टोरीज को लेकर कि इनका टीचिंग स्किल में क्या रोल है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइम्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। कि भाई टीचिंग प्रोनाउंसिएशन में भाषा को बोलने में, उसके प्रोनाउंसिएशन में हमारा जो ये होता है ना राइम होते हैं, इनका क्या रोल है। तो आ जाओ, यहाँ पर आंसर बहुत बड़ा था बट मैंने इसको छोटा करके थोड़ा लिख दिया है क्योंकि जितना पूछा जाना है उतना ही तो लिखेंगे ना, फालतू की बकवास लिखने की जरूरत क्या है। तो देखो क्या है, नंबर मिल जाएंगे इसमें, कोई एक सिंगल नंबर नहीं कटेगा आपका। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो। बाकी आपको डिक्टेट तो मैं करा ही दूंगी, बता दूंगी कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है। तो आइए, आई होप आपने ले लिया होगा। देखो क्या लिखा है, राइम्स, चैंट्स का मतलब ना वो होता है, मतलब आप बार बार एक चीज को जब बोले जाते हैं। राइम्स, चैंट्स, सॉन्ग्स एंड पोएम आर एन enjoyable वे ऑफ टीचिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। मतलब क्या है, राइम जो होता है, राइम हुआ, चैंट्स हुआ या फिर सॉन्ग हुआ या फिर कोई पोएम हुई, ये एक एंजॉयबल तरीका होता है। यानी कि आपको खेल खेल में आप सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक एंजॉयबल वे है, यानी कि तरीका है, वे है ऑफ टीचिंग लिसनिंग, सीखना, सुनना या फिर बोलना। तो जब कोई बच्चा गाता है तो आप उसको सुनोगे भी, है ना, ध्यान से। आप उसको पढ़ना भी सीख जाएंगे। आपने देखा नहीं, वो छोटे बच्चे होते हैं उनको पोएम बड़ी जल्दी याद हो जाती हैं और हाथ रख के ना वो पढ़ते हैं, जबकि उनको अक्षर ज्ञान नहीं है अभी तक, जबकि उनको पढ़ना आता नहीं है, लेकिन उनको वो रट जाता है। तो हालांकि यहाँ पर हम रटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि पोएम्स के या राइम्स के थ्रू आप बच्चों के अंदर किस तरीके से इंटरेस्ट जगाएंगे कि भाई उनको पढ़ना, लिखना, सुनना, ये सारी स्किल उनकी क्या हो, डेवलप हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस कैन बी taught to the student through the use of rhymes, poems, etc. के जो इंग्लिश वर्ड होते हैं, क्योंकि मुश्किल होता है ना आपको अपनी लैंग्वेज छोड़ के दूसरी लैंग्वेज के अंदर घुसना है, तो आप एक इजी वे इसको लेंगे। तो क्या लिखा है, इंग्लिश वर्ड कैन बी इंग्लिश वर्ड एंड सेंटेंस कैन बी टॉट। के इंग्लिश वर्ड और सेंटेंस बहुत इजीली सीखे जा सकते हैं, स्टूडेंट सीख सकते हैं
थ्रू द यूज ऑफ राइम्स, पोएम एंड एक्सेट्रा। किसके यूज से? राइम्स और पोएम के इस यूज से, ठीक है। फिर क्या है? इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, ठीक है। ये जो 1 to 5 होता है ना वो होता है प्राइमरी, और 6 to 8 होता है ना वो होता है अपर प्राइमरी। तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस में भी राइम्स, चैंट्स एंड सॉन्ग्स आर वेरी यूजफुल, ठीक। आप पता है पूरा इंटरव्यू की तरह ही आंसर बन रहा है आप लोगों के लिए। अगर किसी का इंटरव्यू वगैरह हो ना कहीं, तो इसको भी आप बता दोगे ना, कोई बोले कि भाई राइम्स का क्या यूज है, तो इसी कोई चिप देना, बहुत सही जाएगा ये। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द राइम्स ऑफ पोइट्री कैन बी बेस्ट एप्रिशिएटेड, कि जो राइम्स होते हैं, पोइट्री होते हैं, वो एक बेस्ट वे है एप्रिशिएट करने के लिए। आप बच्चों को बोलो एप्रिशिएट करो, वो बोलेंगे। when the poem is read aloud, जब पोएम को अलाउडली रीड किया जाता है, नहीं कि उसको जोर जोर से पोएम बोलते हैं ना बच्चे, आप लोग तो किसी बहुत से बच्चों के आपके टीपीज वगैरह भी लगी होंगी, टीचिंग प्रैक्टिस लग रही होंगी, तो वहां पर बच्चों को जोर जोर से उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि भाई पोएम बोलो, अलाउडली बोलो। सो दिस इज देयर इज, सॉरी ये गलत कर दिया, हाँ ये देयर है, THERE, देयर इज सम इम्पोर्टेंस ऑफ राइम्स। तो अब यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंस भी डाल दिए हैं कि चलो इसके अलावा और क्या है। यहाँ तो आपने एक तरीके से राइम्स को समझा दिया, बट व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ राइम्स, हम इसका यूज ही क्यों करें। तो देख लो, इसको ये भी इंक्लूड करना है। राइम्स इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, कि जो भाई राइम होता है ना वो बच्चे के प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करता है। जब वो गाता है, सीखता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप टीवी पे या फिर अपने फोन पर आप उनको राइम्स वगैरह सुनने को देते हो, तो उनकी इंग्लिश ज्यादा बेटर हो जाती है आप लोगों से, क्योंकि उनको प्रोनाउंसिएशन की पकड़ हो जाती है कि कैसे बोलना है। तो क्या लिखा है, राइम्स इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। सेकंड, दे इम्प्रूव द चाइल्ड्स कॉमन यूजफुल वोकैबुलरी बैंक, इससे बच्चों का जो वोकैबुलरी है ना, देखो व्हाट आर द मेन डिफिकल्टीज इन आर इंग्लिश, के हम लोगों को जो इंग्लिश ना आती नहीं है, क्यों नहीं आती है, ये टेंसेस वगैरह ये कोई इतना मायने रखता नहीं है, ये तो बस आपके पास होने के लिए मायने रखता है। मायने रखता है कि आपके पास वोकैबुलरी का कितना खजाना है, आप कितना ज्यादा वोकैबुलरी को यूज कर सकते हो, आप एक वर्ड के आपको उसके ज्यादा वर्ड कितने आते हैं और कौन सा वर्ड कब यूज करना है, ये बात होती है। तो अगर बच्चे राइम्स वगैरह करते हैं ना, तो उससे होगा क्या कि भाई जो उनका वोकैबुलरी बैंक है ना वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, और फिर जब भाई एक ही वर्ड को वो अलग अलग तरीके से बोलेंगे तो नेचुरल सी बात है कि हमको लगता है कि हाँ भाई ये बंदा इंग्लिश जानता है। तो ये भी बहुत अच्छा है, राइम्स के थ्रू आप वोकैबुलरी को जो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी, जो कॉमन इंग्लिश वोकैबुलरी बेसिकली वो आपको आ जाता है। थर्ड क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब और क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, रिपीटेशन ऑफ राइम्स इंक्रीज चाइल्ड कॉन्फिडेंट टू स्पीक फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ अदर, कि बार बार राइम को रिपीट करने से ना क्या होगा, बार बार राइम को रिपीट करने से क्या होगा कि बच्चे के अंदर ना कॉन्फिडेंट बड़ा जबरदस्त आ जाएगा, वो अब डरेगा नहीं। जैसे कि हम लोग डरते हैं ना किसी के सामने, हमारी मतलब सिट्टी पुट्टी गायब हो जाते हैं, हालांकि हम बोलते हैं यार अकेले में तो बोल लेता हूँ या बोल लेती हूँ, लेकिन पता नहीं जैसे बाहर जाती हूँ ना तो मतलब सब कुछ ना गायब हो जाता है दिमाग से। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हम बोलते नहीं, हालांकि करते रहो ये सब इजी हो जाता है। बट बच्चों की बात करें ना तो देखो ये बहुत अच्छी चीज है कि राइम को बार बार रिपीट करने से उनका कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है, फ्लुएंसी इन फ्रंट ऑफ अदर, दूसरों के सामने, क्योंकि इतनी 30-35 बच्चों की कक्षा है और उसमें भाई बच्चे बोल रहे हैं सबके सामने और पेरेंट्स के सामने, सबके सामने, तो भाई जाहिर सी बात है उनका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होना ही है। उसके बाद क्या है, दे कैन रिकॉल ईच एंड एवरी लाइन इजीली, और जब हम राइम का यूज करते हैं ना तो क्या होता है कि चीजें हमको बहुत आसानी से याद हो जाती हैं, एक एक लाइन। तो आज हमने कर लिया, आई होप आपको समझ तो आ गया होगा। क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, देख लेना अपनी बुक्स वगैरह में, अगर और कुछ भी एड ऑन करना हो तो आप कर सकते हो। बाकी ये दिस इज इनफ है ना, इतना काफी है। और ठीक है, तो करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में अपना अगला क्वेश्चन। कोई क्वेरी हो, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसको छोड़ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।